माँ श्री नर्मदे हर। इस स्थान को आप अच्छी तरह जानते होंगे। यह घाघी तट है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पर इसी आश्रम से तट परिवर्तन कर और जो भी नर्मदा प्रेमी हैं और उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो इसी तट से पार करके उत्तर तट पर जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, पिछले बार भी जून माह में हमने आपको दिखाया था, जो नर्मदा जी का जल यथार्थ जलराशि दिख रही है, यह कितनी कम हो गई थी। आप देख पा रहे हैं, दूर, बहुत दूर तक वहाँ पे नर्मदा जी की एक बहुत मामूली सी धारा थी, जिसको पार करके और लोग उस पर जाते थे। और आज की स्थिति में देखिए, ये आश्रम है और आश्रम के समीप ये सीढ़ी, ये घाट बहुत लंबा है। आज देख पा रहे हैं, इसकी आधी से ज़्यादा सीढ़ी जो है पानी डूबा हुआ है। चारों तरफ माँ नर्मदा की जलराशि जो है आपको दिख रही है। और आज हम आपको एक नई चीज़ भी दिखाने जा रहे हैं। हम आज यहाँ से, आप देख पा रहे हैं, जितने भी नर्मदा प्रेमी हैं, परिक्रमा की है जिन्होंने, घाघी तट से वो पार करके तट परिवर्तन कर उस ओर चले जाते थे। अब पश्चिम दिशा की ओर मैया प्रवाहित हुई हैं, तो वहाँ कैसा नज़ारा है, माँ नर्मदा का प्रथम सौंदर्य वहाँ कैसा दिखाई देता है, यह सब हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो हमारी यात्रा आज घाघी तट से प्रारंभ होती है। आइए आगे चलते हैं नाव के माध्यम से और देखते हैं माँ नर्मदा स्वरूप आगे कैसा है। इस सफ़र में हमारे साथ उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के और नर्मदा प्रेमी संरक्षक श्याम भैया हैं, धर्म प्रेमी और उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के भी ये भी संरक्षक हैं, तो सुधीर भैया जी हैं, योग प्रशिक्षक स्थानीय राजेंद्र जी हैं, साथ में शैलेश भाई रहेंगे और जो हमारे एक ड्रोन फोटोग्राफर हैं देवेंद्र भाई, ये रहेंगे। तो अब ये देखो नाव आ चुकी है, हम इस पे अब चलने का समय हो गया है। चलकर देखते हैं आगे माँ नर्मदा जी के अप्रतिम सौंदर्य के दर्शन के लिए हम निकल पड़े हैं। माँ श्री नर्मदे हर। तो हमारा आज का सफ़र अब प्रारंभ हो चुका है। आप देख पा रहे हैं बाईं ओर, यह वह तट है जहाँ से हम तट पार कर गर्म पानी कुंड की ओर जाते हैं और यहीं से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जो है तट पार कर फिर उत्तर तट पे प्रस्थान करती है। आप चारों ओर देखिए, माँ नर्मदा की ये जलराशि और इस पर पड़ती सूर्य की किरणें, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे मोती चमक रहे हों। आप देख पा रहे हैं, ये मतलब एक, आप क्या कहेंगे श्याम भैया इसको? जो बहुत अद्भुत दृश्य है आनंद भाई, और आनंद आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मंडला के नगरवासी इस क्षेत्र को जो टच नहीं कर पाए हैं, आपके माध्यम से नगरवासी इस क्षेत्र में अवश्य आनंद लेने के लिए अवश्य आएंगे। कहते हैं जब माँ की कृपा होती है तभी लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं, सुकून है, सुख है, वह मिल पाता है। बहुत बरसों की बात है जब बरगी डैम नहीं बना था, तब शैलेश भी ऐसे आइए ना, एक मिनट आपसे ही पूछना था कुछ, आइए। तो शैलेश भी हम जानना चाहेंगे, शैलेश बर्मिया जी हैं जो यहाँ पर वर्षों से लोगों को, ये निशाचरात केवट की तरह हैं, लोगों को तट पार कराते हैं। ऊपर वाला तो भवसागर पार कराता है, मैया भवसागर से पार कराती है, ये तट पार कराते हैं। जब बरगी डैम नहीं बना था तब माँ नर्मदा का स्वरूप यहाँ पर कैसा था? बहुत छोटा था, हम जी। तो जानते भी नहीं थे। अच्छा, तो मतलब बहुत, कहना चाहिए धारा जो है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। नहीं, अब जब से बरगी डैम बना है तो ये अथाह जलराशि यहाँ देखने को मिलती है। देखने को बहुत ज़्यादा हो गया अभी। और ये जैसे अभी के समय, ये समय जो है, ये लगभग सबसे ज़्यादा जलराशि रहती है यहाँ पर। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा है। जी, धीरे धीरे समय के साथ गर्मी आते आते ये धीरे धीरे कम कम होती होती जाएगी। कम हो रही। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग हमारे क्षेत्र के कहाँ जाते हैं, कोई केरल जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है, कोई दक्षिण की ओर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी इतनी खूबसूरती, ये देखिए प्रकृति प्रेमी जो लोग देख सकते हैं आप, प्रकृति ने भरपूर दिया हुआ है यहाँ पे। चारों ओर माँ नर्मदा की जताय जलराशि, सुंदर वन, पहाड़, ये सब, ये देख के आपको लगता है कि यहाँ भी इस क्षेत्र में बहुत काम होना चाहिए। हाँ ना, होना ही चाहिए, काम तो बहुत ज़रूरी है। तो ये शैलेश जी थे, शैलेश बरमैया जी, जो नाव के माध्यम से लोगों को तट पार कराते हैं और इस तरह के सौंदर्य का रोज रसपान करते हैं। हमारे साथ सुधीर भैया भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सब देख के?
जी। नर्मदेहर आनंद भाई, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमको आपके माध्यम से उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो हमारी अंतिम पड़ाव जहाँ रहता है उस तट पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ माँ का विहंगम दृश्य है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और यह पानी जो है पानी नहीं है। हम लोग माँ की आंचल में इस समय, बच्चों की माफी का इस समय अभी हम लोग नौका विहार कर रहे हैं और जो यहाँ की लहरें उठ रही हैं उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। जैसा कि आप मोती देख रहे हैं, मोती शब्द का आपने इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से जो है वो मन को बड़ा सुकून दे रहा है। और हमारे जो नर्मदा तट पे, जैसा कि कहते चले आ रहे हैं कि सदियों से यहाँ पे लोग, हमारे साधु संत जो है साधना रत हैं, तो वो बात यहाँ पे हमको नजर भी आती है और अंदर से वो भावना भी हमको दिख रही है। हम लोगों ने अभी तो मार्ग में बहुत से संतों से ही मिले हैं। कुछ संत दंडवत करते हुए माँ नर्मदा को परिक्रमा कर रहे हैं और ये जब जीवन में लोगों के वैराग्य आता है और जब माँ के उसमें निकल पड़ते हैं तो उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में जो भी कुछ पूर्ति करने कराने का काम है वो हमारी माँ नर्मदा कर रही है। तो निश्चित रूप से, और जैसा कि आपने पर्यटन के लिए बात किया हुआ है, मैं इस बात पे भी फोकस करना चाहूंगा कि हमारे पास में अथाह जल राशि है। लोग नौका विहार करने के लिए दूर दूर जा रहे हैं और हमारे उत्तर वाहिनी परिक्रमा एक ही मात्र सिंगल बोर्ड है। अगर 1 से 2 बोट हो जाती हैं या 3 बोट हो जाती हैं, और निश्चित रूप से अगर हमारा श्रद्धालु जन, हमारा मंडला का भक्तराज अगर यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी अगर आ जाए, आस्था की दृष्टि से, श्रद्धा की भी दृष्टि से अगर आ जाए, तो हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे आप घंटों, दिन भर भी आप घूमोगे तो कम पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा तट है। हम आह्वान करते हैं सभी भक्तों से कि एक बार अवश्य रूप से ये इस तट पर आएं। जय माता हाँ। दी। आपने बताया जैसे पर्यटन दृष्टिकोण से, तो अभी हाल ही में मंडला को एक ऐसे कलेक्टर के रूप में ऐसे नर्मदा भक्त, नर्मदा प्रेमी मिले हुए हैं, सोमेश मिश्रा जी, जिन्होंने न केवल नर्मदा तट पर पंचचौकी महाआरती प्रारंभ की। हम उनसे यह भी निवेदन करेंगे कि यदि वो ये वीडियो देख पाएँ और या हम अपने जो भी अपने साधन आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचाएंगे कि इतना सुंदर दृश्य है यहाँ पर, इतना सुंदर तट है, माँ नर्मदा की अथाह जल राशि है। तो नौकायन को लेकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर एक व्यवस्था बनाने, जैसा आपने कहा कि 3-4 बोट हो जाएं, 1-2 सेट बन जाएं और 1-2 जो किनारे तट पर स्टेशन होते हैं वो, तो उनके माध्यम से रोज लोग भाग यहाँ पर इस सौंदर्य का पान कर सकें, माँ नर्मदा की सेवा कर सकें, उनके इस अलौकिक सौंदर्य का दर्शन कर सकें। आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र, हम जा रहे हैं अब यहाँ से गर्म पानी कुंड की ओर। दोनों ओर देख पा रहे हैं आप, एक जंगलों की विशाल श्रृंखला दिख रही है और ये जो नर्मदा जी का तट है, हमारे पीछे गर्म पानी कुंड, गर्म पानी के कुंड के पीछे जस्ट मंडला जबलपुर मार्ग है। तो इस स्थान, ये स्थान कहाँ पे है, आप इससे पता कर सकते हैं कि हम जहाँ पर हैं इससे लगभग कुछ ही किलोमीटर पर मंडला जबलपुर मार्ग जो है वो है और ये गर्म पानी है। तो ये देख पा रहे हैं कि हमारे कितने समीप इतना सुंदर दृश्य, प्रकृति की इतनी अमूल्य धरोहर मौजूद है और हम इससे अभी भी वाकिफ नहीं हो पाए हैं। क्या कहेंगे श्याम जी? मैं तो हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ का निरीक्षण अवश्य करें। मैंने अपनी पुस्तक विजन मंडला में इस क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पर वन विभाग से भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बढ़िया हट्स बना दी जाएं, हर एक टापू में स्नैक पार्क, और जो शाकाहारी हमारे वन जीव हैं जो घायल हो जाते हैं कान्हा में या कहीं भी, उनको लाकर इन टापुओं में छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का एक बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, मंडला वासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हमारे जो नाव चलाने वाले हैं, गांव के लोग हैं, वो सट का प्रबंधन करेंगे और अपनी जो देसी खान पान है उसको वो करेंगे। हाईवे से लगा हुआ मार्ग है, कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावना है। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे कैमरामैन अर्षद भाई से कि वो दिखाएं, ये छोटी छोटे टापुओं में, एक टापू में स्नैक पार्क बना दें, एक जगह हिरण, एक जगह खरगोश, इस प्रकार से शाकाहारी जो वन्यजीव हैं उनको यहाँ पर बसाहट कर दी जाए। और जो एक्सपेंडिचर आता है तो वो जो भी एक्सपेंडिचर आए वो हमारे ज़िले में जो भी गणमान्य नागरिक हैं कि हिरण का 2 दिन का खर्चा चारा पानी का फलानी संस्थान करेगी, फलाना ठेकेदार करेगा, इस प्रकार से कोई ना कोई
दुकानदार हैं हमारे, वो इस खर्च को वहन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संसाधन मंडला के लिए पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, ये होते हैं प्रकृति प्रेमी। हम बात कर रहे हैं पर्यटन की और आध्यात्म की, लेकिन उन्होंने उन जीवों की भी चर्चा कर डाली। इन्हें उनकी चिंता भी है कि जो कान्हा पे घायल हुए हैं, जिन जीवों को, उनको जीवन कैसे आगे सरवाइव कर पाएंगे, उनकी चिंता श्याम भैया ने बताई यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी? निश्चित रूप से, क्योंकि जब हम बात करते हैं और नेचर के बीच में रहते हैं तो नेचर में तो सबको रहने का अधिकार है और उसको संरक्षित संवर्धित करने का भी काम हमारी मानव जाति का है। जो श्याम भाई ने बात की है, तो जैसे कि हम जहाँ गर्म पानी के कुंड में देख रहे हैं कि जब यहाँ पे गर्मियों के सीजन में हमने मोरों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी। क्यों भाई? मोर है ना यहाँ पर? मोर वगैरह हैं? जी। मोर भी हैं, हिरण वगैरह भी हैं। हाँ, तो ये दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो पर्यटन की संभावनाओं को लेके बात की जा रही है, तो अगर इसमें हमारे जिला प्रशासन का और इस समय तो लोकप्रिय हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं, तो निश्चित तौर पे आपके माध्यम से हम लोग उनको चाहेंगे कि एक बार वो यहाँ पर आएँ और असीम संभावनाओं को वो ये अर्थात में धरातल में निश्चित रूप से वो उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने एक जो अभिनव पहल प्रारंभ की हुई है। माँ नर्मदा में पंच चौकी आरती प्रारंभ की, उसका 1 महीना 12 तारीख को होने जा रहा है और वह काफ़ी लोगों में प्रशंसनीय है उनके इस कार्यकाल को, और वो घाटों के साफ सफाई के लिए भी लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखो कि जब हमारे बीच में हमारा शासक प्रशासक अगर इस तरीके से होगा, तो जो जनता की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को साकार होते हम लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पे ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ये बात उन तक पहुंचेगी और वो कार्य रूप में परिणित होगी, क्योंकि जब किसी काम का शुरुआत होनी होती है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवतरित हो जाता है और उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पे आपकी ये जो आप यहाँ पे आप कवरेज कर रहे हैं उन तक पहुंचेगी और वो इसका प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे। तो शैलेश भैया, अच्छा ये बताइए, यहाँ पानी की गहराई लगभग कितनी होगी? अभी तो यहाँ कम से कम 20 फीट पानी होगी। 20 फीट पानी। अच्छा, जैसे पानी है तो कुछ जलचर जीव भी होंगे यहाँ पर? हाँ, मछली हैं और भी जीव जंतु हैं अभी तो। मगर भी कभी दर्शन हाँ, होते हैं? कभी कभी दर्शन होते हैं। जी, जी। तो यहाँ पर मछली मछली मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 किलो की भी मिलती हैं यहाँ। हाँ, बरसात के टाइम में मिलती है, वो अभी देखने को नहीं मिलती। जी, बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर, जलचर जीव हैं, लोगों ने मगर भी देखा है। जैसा सुधीर भाई ने बताया कि मोर भी यहाँ पर है, जंगल भरपूर है, पानी अथाह है, यानी प्रकृति ने यहाँ पर जो है पर्यटन के लिए भरपूर संभावनाएँ हम सबको दे रखी है। बस ज़रूरत है हम इस विरासत को सहेजें, सँवारें और दूसरों के उपयोग के लिए उसे कितना बेहतर स्वरूप दे सकते हैं, देने का प्रयास करें।